घर पहुंचते ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी और अब वो दूर से ही लोगों के फोन की बातें सुन सकता था। इसके साथ साथ वो डेटा ट्रांसफर को भी अपनी आंखों से देख सकता था, मानो वो खुद ही एक मोबाइल फोन बन गया हो। असल में ये सब उस फोन के हिस्सों की वजह से हो रहा था जो उसके दिमाग में थे। कुछ दिनों बाद वो लूसी से मिलने उसके घर गया, जहाँ उसने मदद न कर पाने के लिए लूसी से माफी मांगी, लेकिन लूसी का कहना था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तक तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही उसने अपराधियों का नाम बताने से भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम ने किसी भी हाल में उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। समय के साथ धीरे धीरे टॉम की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी और एक रात जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था और अब उसका दिमाग इतना ताकतवर हो चुका था कि वो किसी भी चीज को बस देखकर याद कर लेता। साथ ही वो लोगों के फोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन जब टॉम स्कूल वापस गया तो उसने डैनी को बताया कि मेरे हिसाब से इस घटिया काम में यूजीन और उसके साथियों का हाथ है, लेकिन डैनी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक यूजीन बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फोन हैक करके देखा कि उसमें उस रात की एक वीडियो थी, जिसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों से यूजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात टॉम एक पार्टी में गया जहाँ यूजीन और उसके साथी भी